परमात्मा से सदैव यहाँ कहना चाहिए, जैसे मीरा ने सब कुछ भुलाया, 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 प्रभु चरणों में ध्यान लगाया, प्रभु चरणों
उसके परमात्मा की भक्ति की जो चुंदरी है, जो पीतांबर है, यदि उसको आपने धारण कर लिया तो संसार का कोई भी कष्ट आपको छू ही नहीं सकता महाराज। आज गोपियां भगवान के संग उस रास का आनंद का परम रस, परम योग साधन कर रही हैं। भगवान ने सबको तृप्ति किया। यशोदाया सुता कन्या देवक्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि यशोदाया सुदाम कन्या, यशोदाया सुदाम कन्याया देवक्या गृहमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विभत्या। कह रहे हैं कि गर्गाचार्य ने अवगत करा दिया था नंद बाबा को। गर्गाचार्य ने अवगत करा दिया था कि ये पर ब्रह्म है, भगवान स्वरूप है, साक्षात नारायण के अंशावतार है और ये जग उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए उतनी ही माया इनसे व्याप्त करो कि जितनी बन जाए। कहते हैं उसी समय नारद जी कहाँ पहुंचते हैं? कंस के पास। नारद उस समय के मैया टेलीफोन विभाग के मेन करता धरता वही थे। टेलीफोन विभाग के खबर देने वाले मेन कार्यकर्ता वही थे, वही मेन मैनेजर थे। डायरेक्टर जो संचार के थे वही थे। इधर की खबर वहां, वहां की खबर यहाँ। नारद जिसमें कल्याण छुपा हो ऐसी वचनों को जो बोलता हो उसे ही नारद कहते हैं। जिसकी वाणी कभी धर्म के लिए बोली गई हो, रद्द ना हो, उसे नारद कहते हैं। कहते हैं नारद भगवान पहुंच जाते हैं कहाँ? कंस के वहां मथुरा में। कहते हैं कि यशोदायाम सुदायाम कन्यायाम देवक्याः कृष्णमेव च। कह रहे हैं जिसे तो ढूंढ रहा है अभी तक, जानता है वो कहाँ है, कौन है? वह देवकी का जो 8वां पुत्र है वह इस समय यशोदानंद के वहाँ है। राम और बलराम जिसको कहा जा रहा है, जिसको कृष्ण और गिरधर कहा जा रहा है। कृष्ण और बलराम वही तेरे शत्रु हैं। जो कृष्ण है वही देवकी का 8वां पुत्र है। इसलिए तू निश्चिंत होके बना बैठा है। कहते हैं भगवान नारद जी से बुला करके कहते हैं कि अब जाओ और उसको समझाओ कि उसका अंत अब आ गया है, समय आ गया है। भगवान निर्देश करते हैं नारद जी के साथ। कहते हैं कि जाकर के उसे बताओ कि उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है, इसलिए उसे अब संभलने की आवश्यकता है। यदि वह शरणागति ले लेता है, एक तो मामा भांजे का जो संबंध था भगवान कृष्ण का, वो भी अति प्रिय था। क्योंकि मामा शब्द में 2 माँ हैं, मामा शब्द में 2 माएँ हैं। माँ तो माँ होती है, एक ही शब्द की हो, परंतु माँ हो, मॉम ना हो, हाँ मम्मी ना हो। मम्मी कौन सा शब्द है जी? मम्मी का अर्थ क्या होता है पता है? मम्मी का अर्थ होता है लाश। जैसे लाश कहते हैं, अभी आप पश्चिमी सभ्यता में जाएंगे तो मम्मी कहा जाता है।
लाश को सुरक्षित रख दिया है, उसे मम्मी कहते हैं। लाश को ही मम्मी कहते हैं, और हम और आप उसको मैडम, इसे शब्द एक आता है मैडम। मैडम का अभी गूगल करके देख लीजिए आप लोग, या घर पे जाकर के देख लीजिए। मैडम शब्द जो है अशब्द स्त्रियों के लिए है। मैडम शब्द जो है अशब्द है, गाली है। और हम और आप बड़े चाव से किसी को मैडम कह देते हैं, और मैडम हम सुनने के लिए बहुत उतावलेपन से उसका ध्यान करते हैं, भाई हमको कोई मैडम कह दे, उसमें हमारी इज्जत है। नहीं, जो मैडम शब्द है वह गाली है। उसका गूगल करके आप देख लीजिएगा। यदि ना गाली हो तो फिर आकर के हमसे कहिएगा कि महाराज जी आप झूठ बोल रहे थे। उसके बाद आप आकर के मुझसे कहिएगा कि आप महाराज जी झूठ बोल रहे थे। मैडम शब्द एक तरह का गाली है, संकेत है कि मैडम किस शब्द से अनुयायी है, उसका यदि अर्थ लगाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा मैया। इसलिए मॉम और मम्मी और मैडम ये कहना आप लोग भूल जाइए। रिश्ते भी वो काम के ही बच्चे हैं। मामा मामी तो चले गए, अब सिर्फ इतना ही संबंध रह गया है, सास ससुराल, साला साली, और जो उससे संबंधित है वही संबंध रह गया है, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो इस अनुकरणीय, जिसका अनुकरण ना किया जाए, उन शब्दों का संबोधन पहले सोच समझ के करने की आवश्यकता बनती है कि शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या होगा। इसलिए किसी को आज से यह सोच लीजिएगा, विचार कीजिए, किसी को मैडम नहीं बोलना है। अरे पहले क्या कहते थे हम लोग, देवी जी, देवी जी, देवी स्वरूप का सर्च करिए, उसका अर्थ क्या निकलेगा। मैया शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, भैया शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, पिताजी शब्द का क्या अर्थ निकलेगा। तो उसको तो करना नहीं है। कहते हैं आज नारद जी आकर के समझाते हैं कि अभी तेरे पास समय है, तू संभल जा, क्योंकि भगवान बड़े क्षमा योग्य हैं, वह क्षमा तुझे कर देंगे। तेरी जो अभी तक का जो भी कुकर्म है उसे भगवान भूल करके तुझे अभय दे देंगे। कहता है कि हमसे बड़ा कोई है इस संसार में, वो कौन होता है मुझे क्षमा करने वाला। नारद जी कह करके अपने वचनों को अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं उसी समय मंत्रियों को आदेश करता है। भैया मैंने प्रथम दिवस में बताया था, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया चाह ठीक है, लेकिन इतना उसमें लिप्त ना हो जाइए। चाह प्रभु से लगी तो उस आनंद का अनुभव करेंगे जो आनंद आपने। आनंद तो बाहरी सांसारिक वस्तु में हम और आप ढूंढ रहे हैं। सत्यचित आनंद, जहाँ सत्य बसता है और चित्त होता है निर्मल, वही आनंद की अनुभूति हमें और आपको प्राप्त होती है। तो सत्यचित आनंद कौन है? वह परमानंद है, वो घनश्याम है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम दशाश्वमेधे ववृथे न तुल्यः। एक बात बता दे भैया, ध्यान से सुनेगा इस कथा को, नहीं तो कल पूछेंगे कि आपने क्या सुना था। बारात तो चलनी है, आज बारात चलेंगे। आज किसका किसका विवाह कराएंगे भगवान मालिक है। बोले श्री रामचंद्र की जय। वो हमारे मन में है कि हमको क्या करना है, वो तो पहले से भगवान ने योजना बना दिया है कि करना क्या है आज, होगा क्या, वो तो निर्धारित कन्हैया कर चुका है। जानते हैं जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, हे मैया आइए दो बार संकीर्तन करते हैं पश्चात कथा में, क्योंकि मैया चाह में लिप्त हो गई है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
चलिए पहले राधा जी को जपना परम आवश्यक है।